मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आयशा ने अपने मरने से पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उसने वो किन वजहों से ये कदम उठा रही है उसके बारे में डिटेल से बताया था। उसने बताया था कि वो अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती है और शायद वो एक तरफा प्यार के चलते ये भी बताया था कि वो आने वाले वक्त में कभी इंसानी शक्ल में पैदा नहीं होना चाहती है, इंसानों को देखना नहीं चाहती। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी मजबूरी में उस वक्त कैसे हालात रहे होंगे जो होने पर सवाल उठा रही थी। एक बात और है, आयशा ने अपने मरने से पहले खुदकुशी से पहले अपने फादर को भी कॉल किया था और उसके फादर ने कहा कि बेटा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जो आमतौर पर हर बाप अपनी लड़की से कहता है, बेटी से कहता है कि बेटा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आयशा के पूरे केस में भी हम यही देखते हैं कि एक बेबस बाप अहमदाबाद से कह रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आयशा की अगर हम हिस्ट्री जाने, 2018 में उसकी शादी जालौर के रहने वाले आरिफ खान से हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और बहुत अच्छे से फैमिली की रजामंदी से ये निकाह हुआ था और दोनों ज़िंदगी शुरू भी हुई। आयशा की शुरुआती दिनों में उसे ये लगा था कि वो आरिफ के साथ खुश रहेगी और आरिफ ने भी उसको बहुत तरह तरह के वादे किए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते रहे आरिफ का असली रंग सामने आता रहा। शुरू में उसने पैसों की डिमांड करना शुरू कर दी। घर वालों को लगा कि ठीक है, अगर कोई कारोबारी मजबूरी है तो वो मदद कर सकते हैं। शुरू में 1 लाख, फिर 1.5 लाख और फिर बात करते गए 2.5 लाख तक बात पहुंच गई। उसके बाद आयशा ने नोटिस किया कि आरिफ के मिजाज में बदलाव आ रहा है। वो किसी से घंटों कॉल पे बात करता था, फ़ोन भी नहीं दिखाता था, मोबाइल चेक नहीं कराता था, तो इसके चलते वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन वो आरिफ से प्यार अभी भी इतना करती थी, नहीं कई बार डिप्रेशन में चली गई जिसके चलते इसका अबॉर्शन तक हो गया। वो वक्त किसी भी औरत के लिए मुश्किल हो सकती है। 23 साल की उम्र में आयशा को ये सारी तकलीफ़ें देखने को मिली, जिसके चलते आयशा ने इस इतने बड़े कदम को उठाया। आयशा के मामले पे सिर्फ आरिफ पर ही सवाल नहीं उठता, आरिफ के घर वालों पर भी सवाल उठता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये भी सामने आया कि जब आयशा की सुसाइड हो गई, उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी मिल गई थी उसके घर वालों को, तो उसके ससुराल वाले सिरोही कहीं शादी में गए थे। जब वो शादी के फंक्शन में पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने, गैदरिंग ने कहा, अरे आपकी बहू की डेथ हो गई और आप यहाँ आए हैं। तो इसका मतलब वो जो आरिफ को जो हौसला मिल रहा था, वो अपनी कारगुजारियाँ करने का, इतने बड़े बड़े उसके जो हिम्मत थी उसकी, वो उसके घर वालों की तरफ से मिल रहा था। इसी सब चीज़ों को लेकर के MIM सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक वीडियो शेयर किया जो कि सारे चैनलों पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसको दिखाया जा रहा है कि उन्होंने दहेज पर लानत भेजी। ये वीडियो देखिए। तुम कभी अपनी जान नहीं लेना, कभी नहीं लेना तुम अपनी जान, तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी जान की कीमत है मेरी बेटियों। अगर तुम्हारा बाप तकलीफ में तो हम भी तकलीफ में, मगर कभी अपनी जान मत लो। छोड़ो, लात मारो उस गधे को, उस जालिम को जो तुमको मारता है, तुमसे जहज का मुतालबा करता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, लात मारो उसको, कानून को इस्तेमाल करो, मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी। क्या फायदा उस बाप पर क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का, जिंदा रहते हुए मर गया होगा अगर जिंदा है तो आपने ओवैसी साहब का वीडियो देखा, इसमें से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आयशा जैसी हजारों लड़कियां हैं इस पूरी दुनिया या फिर हिंदुस्तान में, किसी भी धर्म से हो सकती हैं,